और कौन सी जांच है सर इसके लिए जो तो टीबी में डॉट्स का वो आता है? तो सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो स्प्यूटम टेस्ट इज फर्स्ट लाइन टेस्ट, जो बलगम का टेस्ट होता है। तो बलगम में अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपके आगे बहुत ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बलगम में भी दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी टेस्ट, जिसको हम AFB ZN स्टेन करके बोलते हैं। उसमें तो डायरेक्ट हम माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं बैक्टीरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और वो बहुत सस्ते में, आसानी से और इवन फ्री में डॉट सेंटर्स में उपलब्ध है। दूसरे टेस्ट होते हैं जो कि कराए जाते हैं स्प्यूटम जीन एक्सपर्ट या CB NAT करके। तो उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली एक आपका DNA एनालिसिस होता है स्प्यूटम में टीबी के बैक्टीरिया का। तो वो और ज़्यादा सेंसिटिविटी देता है, क्योंकि कई बार वो आंख से नहीं दिख रहा है, लेकिन केमिकल टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग इसको अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको भी हम लोग बहुत मान्यता देते क्या हैं। उसको समझने के लिए DNA एनालिसिस करते हैं आप बैक्टीरिया का? हाँ, कि तो उसमें नेचर एक क्या है मशीन, इसका? हाँ, उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एक तो टीबी का बैक्टीरिया का डायग्नोसिस भी आ जाता है, और इनफैक्ट ये भी पता चल जाता है कहीं इसमें MDR के लक्षण तो नहीं है, तो जेनेटिक एनालिसिस भी हो जाता है साथ साथ में। तो ये बहुत बेसिक, आज की डेट में हम लोग देखें तो लगभग अगर हम लोग टीबी के पेशेंट का अगर नॉर्मल टीबी टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया, तब भी हम उसका जीन एक्सपर्ट या CB NAT टेस्ट जरूर कराते हैं। अच्छी बात है, ये भी गवर्नमेंट सेंटर्स में फ्री में उपलब्ध है, और प्राइवेट में लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का पड़ता है, बट गवर्नमेंट में ये फ्री में उपलब्ध है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट भी बहुत इस पर काम कर रही है कि हम कैसे पब्लिक को और हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली भी, इन टेस्ट की कीमत को फ्री में करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो और टेस्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरे में अगर हमें देखते हैं कि कोई दाग धब्बा निशान दिख रहा है और जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं उसके साथ मैच कर रहा है, तो हम लोग टीबी के प्रति उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा कभी कभी हमें ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। ब्लड टेस्ट टीबी के टेस्ट में बहुत वैल्यू नहीं है, मैं आपको बताऊं। कई बार क्या होता है, एक टीबी गोल्ड करके टेस्ट पहले चलता था, अभी गवर्नमेंट उसको प्रोहिबिट करती है कि उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो सिर्फ एक जैसे कोविड की एंटीबॉडी टेस्ट होता था, तो एक तरह से वो एंटीबॉडी टेस्ट है। एंटीबॉडी तो किसी का भी कोविड में पॉजिटिव आ जाता था, तो क्या हम इसका इलाज शुरू कर देते? नहीं। तो ऐसे ही टीबी का एंटीबॉडी या टीबी गोल्ड टेस्ट कराने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। फिर एक टेस्ट होता था MON2 करके। इंडिया में भी यही सिचुएशन, जैसे मैं बता रहा हूँ, टीबी का बैक्टीरिया लेटेंटली हमारे बॉडी के अंदर, तो कई बार वो भी फॉल्स पॉजिटिव आ जाता था, तो इसलिए उसके बेसिस पे आप इलाज नहीं देते हैं। जैसे टाइफाइड का आ जाता है कभी कभी। हाँ, जैसे वही मैं कह रहा हूँ, वो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। अब एंटीबॉडी कब की का एंटीबॉडी बनी हुई है, तो वो कई बार पॉजिटिव आ जाता है। तो ये बेसिक टेस्ट तो हो गए। इसके अलावा कई बार हमें CT स्कैन की भी ज़रूरत पड़ती है। CT स्कैन में हम लोगों को 3 चीज़ें देखनी होती है कि लंग्स में निशान जो अगर कुछ एक्सरे में दिख रहा है या कई बार नहीं दिख रहा, क्योंकि एक्सरे में अमूमन 30 से 40% लंग्स ही दिख पाता है, और पेशेंट को हमें लगता है सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तो हम लोग ज़रूर CT स्कैन की तरफ भी जाते हैं। कई बार लिम्फ नोड्स होती हैं चेस्ट में, जैसे टॉन्सिल होते हैं, ऐसी गले में ऐसी लंग्स में भी गांठें आ जाती हैं, लिम्फ नोड टीबी जिसको बोलते हैं। तो लिम्फ नोड देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार चेस्ट में पानी आ जाता है, तो उसको देखने के लिए हमें एक्सरे या इवन CT स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। चेस्ट में पानी तो एडवांस स्टेज हुई थी, ज़रूरी नहीं है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं प्राइमरी प्रेजेंटेशन ही प्लूरल इफ्यूजन या पानी आना होता है। तो आप ये भी सही बात नहीं रहेगी अगर हम बोलें कि अरे पानी आ गया अब तो ये लास्ट स्टेज का टीबी है। टीबी में चाहे फर्स्ट स्टेज का टीबी हो या लास्ट स्टेज का टीबी हो, चाहे पेशेंट करनी है, टीबी का एक तयशुदा इलाज होता है, वो चलना होता है, और उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल टीबी में थोड़ा सा अलग हो जाता है ट्रीटमेंट का, बट अमूमन जो अगर हम लोग ऑल बॉडी पार्ट्स में टीबी देखते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही चलता है। लक्षण इसके जो है अलग अलग हर इंसान में हो सकते हैं। ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया, जैसे किसी को लंग्स में, जैसे दांत में कैविटी होती है, तो लंग्स में भी एक कैविटी बना देता है एक। अगर कैविटी देखते हैं तो हम लोग खांसी में बलगम, कभी कभी खांसी में थूक में खून आना, इस टाइप के लक्षण देखते हैं। कभी कभी ये पानी के अगर लक्षण आ जाते हैं तो सांस फूलने के सिम्टम्स के साथ में कई बार पेशेंट्स आते हैं। फीवर जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है 2 हफ्ते से, इस टाइप से पेशेंट। तो हमें जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट करना होता है। कई बार पेशेंट बैक एक के आते हैं हमारे पास में कि भाई बैक एक हो गया, MRI कराया और MRI में निशान आ रहा है टीबी का। तो डिपेंडिंग ऑन ऑर्गन, डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स, हम लोग उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का तो कोई अंत नहीं है, 0 से लेके 100 तक इन्वेस्टिगेशन है। अब हम बम्बार्ड नहीं कर सकते, तो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकली उसको पहले जज करके कि इसको कहाँ की टीबी, क्या ये पेशेंट में टीबी के सिम्टम्स हैं, येस और नो। हाँ, टीबी के सिम्टम्स हैं, कहाँ की टीबी आपको लग रही है, लंग्स की टीबी लग रही है, स्पाइन की लग रही है, यूरोजेनाइटल सिस्टम की लग रही है, या एब्डोमिनल सिम्टम्स की लग रही है, तो हम लोग उसका ज़रूरी है उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसी हिसाब से आगे के टेस्ट होते हैं। क्योंकि कई बार हमें इसमें इन्वेसिव टेस्ट, जब मैंने बताया CT स्कैन के बाद में अगर लिम्फ नोड दिख रहा है या अंदर में हमें निशान दिख रहे हैं, बलगम नहीं आ पा रहा है, तो ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी अगर गैस्ट्रो सिम्टम्स हैं तो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से निकालने के लिए सैंपल। तो वहाँ से जहाँ पे टीबी है वहाँ तक पहुँचना, वहाँ से सैंपल लेना,
जैसे किसी को स्पाइन में भी टीबी के लक्षण दिखते हैं, कई बार स्पाइन से भी सैंपल लिया जाता है। तो ये पहले नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, फिर अकॉर्डिंगली अगर नॉन इन्वेसिव टेस्ट में टीबी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टीबी को जब तक हम टीबी के बैक्टीरिया को देखेंगे नहीं तब तक कंफर्मेशन देना मुश्किल होता है, तो तब हमें उसके बाद इन्वेसिव टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को ट्रीट। एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, टीबी कई बार मिमिक भी करती है और कई बार कई बीमारी मिमिक भी करती है, जैसे लंग कैंसर है। मिमिक का थोड़ा सा आसान उसमें समझाएं, मिमिक कैसे? मिमिक का मतलब कि एक तरह से एक जैसे लक्षण के दो बीमारी होना। अच्छा। तो मान लिए हमें एक गांठ दिखाई दे रही है, उसमें कैंसर भी हो सकता है, उसमें टीबी भी हो सकता है और लक्षण एक से हैं कि सेम खांसी बलगम जो चल रहा है, काफ़ी टाइम से स्मोकिंग हिस्ट्री रही है, तो उसमें कैंसर भी हो सकता है और टीबी भी हो सकता है। तो कई बार हमें अंदर जाके वहाँ से बायोप्सी टेस्ट भी करना पड़ता है देखने, जैसे मान लीजिए गांठें कहीं भी आ जाती हैं शरीर में, तो आपका वो कैंसर का प्रतीक भी हो सकता है या टीबी का प्रतीक भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें अंदर से सैंपल लेके उसको प्रूव करना होता है कि हाँ, तो इसने रूल आउट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी कि, और कई बार साथ में भी चल रही होती है बीमारी। अच्छा। हाँ, कि कैंसर भी चल रहा है और टीबी भी चल रहा है। हाँ, तो इसलिए कई बार हमें लेवल ऑफ टेस्टिंग भी ज़्यादा चाहिए होता है कि कोई भी बीमारी मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि बार क्या होता है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं 6 महीने में पेशेंट, क्योंकि लंबा इलाज होता है, जब लंबा सफ़र होगा, मान लीजिए अगर आपको मेरे को दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाना है, तो मैं पूरा रास्ता देख के चलूँगा कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते में कोई परेशानी नहीं है, कोई बैरिकेडिंग नहीं, कहीं रास्ता बिल्कुल साफ़ चल रहा है और कितनी देर में मैं पहुँचूँगा। ऐसे ही टीबी के साथ में भी हमें पूरा कंफर्म होके स्टार्ट करना होता है टीबी का इलाज, और कितना टाइम लगेगा वो उसका जज करके अकॉर्डिंगली ही ट्रीट करते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा डायग्नोसिस कंप्लीट होना चाहिए। टीबी यस बिल्कुल है, टीबी के साथ में कुछ और बीमारी तो नहीं है, कुछ और मिक्स एंड मैच तो नहीं चल रहा है, तो सब, क्योंकि हम अंत में यही चाहते हैं पेशेंट हमारा ठीक हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो कि मिस आउट होकर बाद में सरप्राइज की तरह निकले, अरे टीबी के साथ में कैंसर भी चल रहा था, तो वहाँ पे हम लोग को परेशानी होगी। फिर सर कौन लोग इसके हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं टीबी में? अमूमन इसमें हम लोग पहले ये समझते थे, जो एक गरीब परिवार के जिनका साधन संसाधन की कमी है, वहाँ पे हम लोग देखते थे, जो साफ़ सुथरी जगहों पे नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं, स्लम्स में, क्लोज स्पेसेस में रहते हैं, जैसे कि जो स्लम्स एरिया हो गए, वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी होगी, वहाँ पे इलाज के लिए अपने सिम्टम्स को एक्सप्लोर करने के लिए साधन संसाधन की कमी होगी, और खान पान, अल्कोहल, स्मोकिंग, सब कुछ लिंक हो जाता था। बट ये पहले की बात है, आज की डेट में परिस्थितियाँ काफ़ी चेंज हो चुकी है। आज की डेट में क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट कल्चर में देख रहे हैं, क्लोज स्पेसेस में रह रहे हैं, और वहाँ पे ऑफिस भी अगर देखेंगे आर्टिफिशियल एयरिंग में है हम लोग, तो इवन जो हम लोग एक मिडिल क्लास वर्क या इवन हायर मिडिल क्लास ग्रुप में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसकी बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस कम नहीं हुआ है, खाना पीना भी कहीं ना कहीं मिस आउट हुआ है लोगों का, बहुत एक न्यूट्रिशियस फूड की तरफ जंक फूड काफ़ी बढ़ गया है, डायबिटीज़ बढ़ गया है। डायबिटीज़ भी उसको जो है प्रीडिस्पोज करती है, टीबी होने की संभावना को बढ़ा देती है। मतलब आपकी इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, किसी भी तरह से हो रही है, चाहे न्यूट्रिशन से हो रही है, चाहे किसी डिजीज़ की वजह से हो रही है, तो आज की डेट में हम हर समूह में, हर एज ग्रुप में, हर उसमें देख रहे हैं कि टीबी में केसेस बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जो पहले समझा जाता था कि सिर्फ एक गरीब तबके की परेशानी है, ऐसा सच नहीं है, ये अब आगे बढ़ चुकी है, जो कि हमारे लो मिडिल, हाई मिडिल क्लास ग्रुप है, उसमें भी हम लोगों को ये टीबी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक अवमानना में नहीं रह सकते, अरे नहीं टीबी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कई बार अभी भी ऐसे होता है। हम लोग किसी पेशेंट को डायग्नोस करते हैं जो कि एक कॉर्पोरेट क्लास वर्किंग में है, जिसका कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है, तो वो सरप्राइज़ होता है उसके लिए, मेरे को टीबी कैसे हो सकता है, डॉक्टर आर यू राइट, मतलब आपने पूरा ठीक से टेस्ट कर लिया ना, कि मतलब मेरे को टीबी कैसे हो सकता है, जबकि पूरा टेस्ट में पॉजिटिव आया हुआ है। तो ये आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये इसने अपने आप को दायरा बढ़ाया है, क्योंकि सांस के इन्फेक्शन जैसे हम कोविड में देखते थे कि किसी को भी होने की संभावना रहती थी, ऐसे ही टीबी में भी आज की डेट में है। तो उसको सतर्क रहना और टाइमली जांच करके, इन्वेस्टिगेट करके इस चैप्टर को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप सिम्टम्स, अभी आज की डेट में हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये भी है कि दवाइयाँ बहुत आराम से उपलब्ध हैं। आप केमिस्ट के पास जाएंगे, आपको एंटीबायोटिक्स लेके हर, तो कई बार पेशेंट अपने आप को ठीक करने, और वर्किंग ऐसा है कि लोगों के पास टाइम भी नहीं है, तो लोग अपने सिम्टम्स को ठीक करने के लिए सेल्फ मेडिकेशन भी जब चालू करते, तो जो 2 हफ्ते का है, कभी कभी वो पेशेंट को हमारे पास तक आने में 3 से 4 हफ्ता भी लग जाता है कि डॉक्टर मैंने ये दवाई खाई, ठीक थोड़ा लगा, ठीक थोड़ा नहीं हुआ, करते 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 महीना भर भी पेशेंट को हो जाता है। ओवर द काउंटर ड्रग से एक तो आप ड्रग रेजिस्टेंट भी डेवलप कर रहे हैं, और आप जो है उस प्राइमरी स्टेज से आगे भी बढ़ रही है आपकी टीबी।
तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत कॉमन दवाई हम लोग यूज़ देखते हैं जिसका है लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन एक बेहतरीन दवाई है टीबी को ठीक करने में। और लीवोफ्लॉक्सासिन जब ऐसी है, अब मैं सिंपल बताऊं, डायरिया होता है, हम कौन सी दवाई खाते हैं ज़्यादातर जो नॉर्मली ले लेते हैं? ओफ्लॉक्स। ओफ्लॉक्स इज़ अ मेडिसिन फॉर टीबी। और अगर हम लोग ओफ्लॉक्स डायरिया, नॉर्मल डायरिया के लिए खा रहे हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। हाँ, अब वो टीबी को भी असर करती है। और अगर आप, मैंने बताया वो स्मार्ट बैक्टीरिया है टीबी का बैक्टीरिया, जैसे उसको अगर मान लीजिए अंदर में टीबी का विषाणु है जो कि एक्टिव भी है, और उसने देखा ये ओफ्लॉक्स, लीवोफ्लॉक्स, ये इस टाइप की दवाई आई है, तो वो तो उसके प्रति अपने आप को लड़ना सीख जाएगा, उसके लिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ, इस दवाई से हमें कैसे बचना है। तो इसलिए दवाई का रेशनल और जुडिशियस, जो आपने बताया ड्रग रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेना तो बिल्कुल ही, मेरे ख्याल से इवन गवर्नमेंट को भी रूलिंग लानी चाहिए कि एंटीबायोटिक जो दवाई हैं उनकी प्रॉपर लिस्टिंग, चाहे डॉक्टर भी लिख रहे हैं, उसकी पूरी लिस्टिंग में जाना चाहिए कि क्यों दिया गया, क्या दिया गया। उससे हम लोग काफ़ी हद तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं।